बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से जितने भी न्यूज़ सब्सक्राइबर हैं उन सारों को मैं खुशामदीद कहता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आ सके, और ताकि आप लोग कोई भी ऐसी चांस मिस ना कर सकें जो आपको अब्रॉड या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए चांस देता हो। आज जिस आइडिया या जिस वीज़े को हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस प्रोफेशन की उस जगह पे डिमांड है या नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये किस कंट्री का वीज़ा है। अगर हम दुनिया में किसी भी कंट्री को फैसिनेट करें तो मे बी बहुत से लोग हम में से वीज़ा जिसका लेना चाहेंगे वो है यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज हम जिस वीज़े को डिस्कस करेंगे वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक ऐसी नीश जॉब का जो कि अगर हम में से काफ़ी लोगों ने किया हो उस प्रोफेशन को ज्वाइन, तो बड़ी आसानी से उस वीज़े को अटेन कर सकते हैं। और ख़ुसूसन आज सबसे पहले तो मैं उस वीज़े की जो जॉब है उसको आपको शो करूँगा कि उसकी वेटेज कितनी है, और हत्ता कि हम उस प्रोफेशन को पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश या ये जितने भी भूटान कंट्रीज़ हैं इनमें इतना हाई लेवल पे नहीं समझते। जो भी मेरी वीडियो को सुनते हैं वो अगर उर्दू लैंग्वेज या हिंदी जानते हैं तो अल्टीमेटली दे नो कि हम नर्सिंग प्रोफेशन को एक लो लेवल कंसीडर करते हैं, इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है। तो आज जिस हम प्रोफेशन को कवर करने जा रहे हैं वो हेल्थ केयर से नर्सिंग प्रोफेशन। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रोफेशन कुछ लोगों के जहन में बड़ा लो पे होगा, लेकिन अगर कंसीडर किया जाए तो बहुत से कंट्रीज़ में इस प्रोफेशन को बड़ी वेटेज और बड़ा हाईली पे किया जाता है। आज हम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया यूएस को कवर करने जा रहे हैं, इस प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आप हेल्थ केयर सिर्फ लिखें गूगल के ऊपर तो हेल्थ केयर स्टाफ, तो ऑटोमेटिकली आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी जिसका नाम है healthstaff.org। वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर सॉल्यूशन जो है इस वेबसाइट को हैंडल करती है। ये यूएसए की वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आप जाएं तो पहला पेज ही आपको नज़र आएगा RN रजिस्टर्ड नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स, उसके अंदर हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स भी डिमांड करते हैं। डायरेक्ट हायर इंटरनेशनल नर्स रिक्रूटमेंट, यहाँ से हमें क्लियर नज़र आता है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट फॉर अ नर्स यहाँ इस वेबसाइट पे की जाती है। अब अगर मैं इसको सिर्फ हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स या RN एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ से कुछ और क्लैरिटी आएगी कि ये किस तरह के इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स या ये कंपनी करती है, या किस तरह के रिसोर्सेज या कहाँ से ये रिसोर्सेज लुक फॉरवर्ड करती है। इसने प्रायोरिटी में लिखा हुआ है, आर यू अ नर्स करंटली वर्किंग इन फिलीपीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड एल्सवेयर इन दी वर्ल्ड, एनीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड। इससे क्लियर कट हमें नज़र आता है कि ये लोग एशियन नर्सेस को भी क्रिटिकली, या उसे हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। उसमें क्लियर कट नाम लिखा हुआ है चंद एक कंट्रीज़ का। और अगर हम ये देखें तो यूजुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया में जो मेजॉरिटी नर्सेज हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल या बांग्लादेश से ही गई होती हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़रा देखें इस लिहाज से कि एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो हमें नज़र आता है कि ये जो है, ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड के लिए, सारी वर्ल्ड के लिए ओपन है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई नो पे। यहाँ से हमें आगे क्लैरिटी आएगी कि ये बड़ा ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट वीज़ा या इसमें एक स्पेशल जो होता है ना, यूएस ने बड़े डिफरेंट टाइप के वीज़े दिए हमें। एक स्पेशल वेवियर प्रोग्राम जो है वो, उसका मैं हल्का सा डिस्कस करूँगा आपको। उसकी वेवियर प्रोग्राम की तमाम EB2 जो है
ये है एम्प्लॉय बेस्ड प्रेफरेंस 2 वीज़ा, ये सेकंड प्रेफरेंस वीज़ा। अब हम इस वीज़े को मैंने अपनी पूरी एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह हम इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल एबिलिटी के तौर पे भी ट्रीट किया जाता है EB2 वीज़ा। अब EB2 वीज़ा जो है वो इस प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर कवर करता है। अब ये एक्सेप्शनल नीड की बेसिस के ऊपर आता है, तो ये वेवियर प्रोग्राम है। वेवियर प्रोग्राम US की तरफ से दिया गया है। हम इसका मतलब है कि एक हट के ट्रैक पे वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरी जो चीज़ है, नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर US में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा गैप है। और इसके अंदर अब जो होता है ना, मेल फीमेल नर्स, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये रजिस्टर्ड नर्स का कोर्सेज़ हैं, US बेस एग्ज़ाम हैं या इसके सर्टिफिकेशंस हैं, वो कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आ सकता है, रजिस्टर्ड नर्स है, पास्ट NCLEX एग्ज़ाम है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ लाइसेंश्योर एग्ज़ामिनेशन। तो ये एक जो है ये अथॉरिटी है जो कि आप एग्ज़ाम लेते हैं। अगर उनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों ने लिया हो तो उसको आप आसानी से अवेल करके उसकी सर्टिफिकेशन या हाईलाइट करके आप बता सकते हैं। फिर कंट्री वेयर डू यू लिव और बोर्न का बताया जाना है, और उसके अलावा आपने करंट स्पेशलिटी का बता देना। उसके बाद आपकी रिज्यूमे है और आपने टर्म एंड कंडीशन को ओके करके अपना CV सेंड कर देना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको प्रोफेशन का बता दिया, वेबसाइट का बता दिया, कंपनी का बता दिया कि भाई कौन सी कंपनी है जो कि हमारे लिए जो है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए या हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए यूज़ होती है, जिसका बहुत फेमस कंपनी है। कनाडा में भी इनके लिए ओपनिंग्स हैं इनके पास, और ख़ुसूसन US की जो ये वेबसाइट है ये मैंने आपको शेयर की है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ स्टाफ सोल्यूशन लिमिटेड। तो अब यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी आ गई कि हमने सिर्फ अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद ये लोग ख़ुद भी आपका प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब 2 काम आपके लिए बड़े क्रिटिकल। एक, मैं कहता हूँ कि मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे वीज़ा नहीं मिला या मतलब मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ फॉर इंटरव्यू, तो उसके लिए पहला जो स्टेप है वो है आपको US बेस आपका CV फॉर्मेट होना चाहिए। इसकी सर्विसेज हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने 2 सैंपल आपके सामने लगाए हैं। इसको किसी तरीके से फॉलो करते हुए आप अराउंड इसी के गिर्द अपना रिज्यूमे लगा दें। सबसे पहला तो ये स्टेप हुआ कि ये 2 जो आपको स्क्रीन के ऊपर, पहला रिज्यूमे आ गया जोना ब्राउन का और दूसरा है जेन स्मिथ का। ये US बेस फॉर्मेट हैं, आप इसके मुताबिक अपना रिज्यूमे बनाएं और वो आप अपलोड करें। उम्मीद है आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। एक मिसाल है, आपने नर्सिंग का कोर्स किया और आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो उसका सलूशन हमें देखना है। उसके लिए मैंने आपको एक वीज़ा टाइप बताई है, शुरू में मैंने डिस्कस किया है, जिसका नाम है EB2, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सेकंड प्रेफरेंस, EB-2। अगर आप नेट पे भी जाकर लिखेंगे ये, तो सेकंड प्रेफरेंस के नाम से ये आपको डिटेल शो कर देगा। अच्छा, ये अब है क्या, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया हुआ है, तो आप उसको फॉलो करके इस वीज़े को सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को सेपरेट किया, इसलिए ताकि हमें यह पता लग सके कि ये जिस वीडियो को मैं कवर भी कर रहा हूँ इसके आगे हमने क्या करना है। खुदा न खास्ता मेरी सिलेक्शन नहीं होती तो वेयर आई हैव टू गो, तो मैंने जो इतनी मेहनत की अपनी नर्सिंग का कोर्स या सर्टिफिकेशन करने में, उसका मुझे कोई एडवांटेज हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले जो नर्सिंग है ये एक शॉर्टलिस्टेड या वो एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज के अंदर इस वक्त गिना जा रहा है US के अंदर, और हेल्थ केयर का पूरा सेक्शन। अब उस केस में अगर आपने सर्टिफिकेशन कर ली, आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर सबसे पहला आप ये स्टेप करेंगे कि आप EB2 इस वीज़े की रिक्वायरमेंट से गो थ्रू करेंगे। उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने दूसरी वीडियो देखनी है, उसका लिंक मैंने दे दिया है। ये नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड वेवियर प्रोग्राम के अंदर ये आपकी
जो है ना ये वीज़ा को आप अप्लाई करेंगे और इसके अंदर जो है सर्टिफिकेशंस और डिफरेंट टाइप की आपका स्किल सेट्स आ जाता है। इसका मैं एक ब्रीफ इंट्रो हल्का सा दे देता हूँ कि जिसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो आपका लेसन सर्टिफिकेशन, आपका डिप्लोमा, आपका जो है करंट एम्प्लॉयर जहां आप काम कर रहे हैं वो आपका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, और एविडेंस हो, सैलरी स्लिप हो, मेंबरशिप हो, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो वो लगाएं, रिकग्निशन ऑफ अचीवमेंट, और उसके अलावा एविडेंस फॉर एबिलिटी टू इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, मतलब कोई भी एविडेंस का जो एलिजिबिलिटी शो करता हो। अच्छा, ये एक जो चीज़ है ये इसके अंदर कहीं एम्प्लॉयर लेटर नहीं है। इसी चीज़ को मैं आपको डिटेल डिस्कस करूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। EB2 की आप वीडियो देखें, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो दिया ताकि हमें पता लग सके कि भाई अगला पाथ ये है। इफ़ वी डोंट गोना शॉर्टलिस्टेड इन वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर सोल्यूशन के अंदर अगर हम लोग शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो हमारे पास उसके अलावा भी पाथ हैं। अब थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं ये चंद एक वेबसाइटों को वहाँ से जाके कवर करते हैं उस वेबसाइट को, और वो 1 मिनट या 2 मिनट का डेमो होगा वो आप देखें, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट पे जाना किस तरह है और किस तरह परफॉर्म करना है। दोस्तों, जिस तरह हर वीडियो के एंड पे मैं ज़रूर डेमो देता हूँ कि हम किस तरह जाएंगे। गूगल पे जाएं, हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड स्टाफ लिखें, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब आपको शो करेगी। सबसे टॉप पे इनकी वेबसाइट आ जाएगी healthstaff.org, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अगला पेज ओपन होगा जो हमने आपको स्क्रीनशॉट्स में शो किया। वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर स्टाफ सोल्यूशन लिमिटेड। इधर आपने एम्प्लॉयर के तौर पे हम लोगों का एम्प्लॉयर के साथ कोई मतलब जो कहेंगे कि भाई कोई कंसर्न नहीं है, जिसने रिसोर्सेज हायर करने हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयर के लिंक पे जाएगा। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास से अगला वही पेज खुलेगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में से कहीं से भी नर्सेज का कोर्स जिसने अप्लाई किया हुआ है, नर्सेज का कोर्स किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी ये वीज़ा सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमने देखा हेल्थ केयर के लिए, और ये वही फॉर्म खुल गया जो मैंने आपको डिटेल बताई। और याद रखिएगा कि ये जो हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक डायरेक्ट लिंक भी आ रहा होता है, वो भी आपको इसी पेज के ऊपर लेके जाएगा। डायरेक्ट हायर फ्रॉम नर्सेज टू US, ये जो डायरेक्ट लिंक है ये इसके अंदर बेनिफिट्स US के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह हैं, और अगर कोई सवाल है आप इधर से पूछ सकते हैं। तो ये सारा इसके अप्लाई करने का तरीका है। कोई क्वेश्चन, कोई इसके रिलेटेड क्यूरी हो हमें पूछना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।